जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एकादशी व्रत की महत्व, इसकी कथा और इसकी तिथि के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एकादशी के व्रत का वर्णन करना असंभव है। बस आप इतना समझ लीजिए, कलयुग में किसी अमृत पात्र से कम नहीं है एकादशी का व्रत। जैसे कि अमृत की महिमा बखान नहीं की जा सकती, उसी तरह एकादशी व्रत की महिमा को बखान नहीं किया जा सकता। यह इतना महत्वपूर्ण, इतना चमत्कारी व्रत होता है कि इस व्रत को करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता, उसे कोई कष्ट नहीं हो, तो उसकी सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं तो भी अगर आपने एकादशी के दिन इसकी व्रत की कथा सुन ली तो समझ लीजिए आपने जो भी इच्छा मन में रखते हुए यह व्रत की कथा सुनी है, वह इच्छा आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। आपको व्रत रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और इसकी कथा सुनने का लाभ उठाइएगा। तो चलिए जानते हैं व्रत के बारे में। पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का व्रत रखने से साधक के जीवन से जुड़े सभी प्रकार के दुख, दारिद्र्य दूर होते हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मास में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पड़ता है। वर्ष की 5 बड़ी एकादशियों में से एक परिवर्तनीय एकादशी का खास महत्व है, जिसे वामन और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे जल झूलनी एकादशी यानी डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस बार इस एकादशी का व्रत 6 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं इस व्रत की कुछ खास बातें। ऐसी मान्यता है कि डोल ग्यारस का व्रत रखे बगैर जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान कर उनको नगर भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं। इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दिया था। इसी वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनने से लाभ मिलता है। परिवर्तनीय एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन गेहूं, धन, फल, वस्त्र और सिंदूर का दान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन भोजन पूर्व गाय माता को चारा खिलाने से दारिद्रता दूर होती है। इस एकादशी पर व्रत रखने और विष्णु पूजन करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु, लक्ष्मी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं एकादशी का व्रत रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:54 से है और इसकी समाप्ति 7 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 3:04 पर होगी। वहीं पद्मा एकादशी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 8:19 से सुबह 8:33 के बीच किया जाएगा।
चलिए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक बलि नाम का असुर था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। दैत्य बलि विविध प्रकार के वेद सूक्तों से विष्णु जी का पूजन किया करता था। साथ ही प्रतिदिन उसके द्वारा ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन किया जाता था। हालांकि उस दैत्य ने इंद्रदेव से द्वेष के कारण इंद्रलोक सहित सभी देवताओं को जीत लिया था। उससे त्रस्त होकर सभी बृहस्पति देव और इंद्र आदि सभी देवता एक साथ भगवान के पास पहुंचे और उनके सामने सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। इसके बाद विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात वामन रूपधारी ब्रह्मचारी विष्णु भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए बोले कि हे राजन, ये 3 पग भूमि मेरे लिए 3 लोक के बराबर है और यह तुम्हें मुझे अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने वामन रूपधारी की इस याचिका को बहुत तुच्छ समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। इसके बाद विष्णु जी ने अपने त्रिविक्रम रूप का बड़ा करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक, भूलोक में अपना पैर, भूलोक में जांघ, जनलोक में हृदय, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में अपना पेट और यमलोक में कंठ को स्थापित कर दिया। वहीं उस दौरान सभी देवताओं, गणों, योग, नक्षत्र आदि सब ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से ये धरती, दूसरे से स्वर्गलोक तो पूरे हो गए, परंतु अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस बात पर बलि ने अपना सिर झुका लिया तो विष्णु जी ने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे बलि पाताल लोक में गमन कर गया। लेकिन वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने बलि की नम्रता को देखकर कहा कि हे बलि, मैं हमेशा ही तुम्हारे निकट रहूंगा। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं इसी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करते हुए क्षीर सागर में शेषनाग पर करवट बदलते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पद्मा एकादशी के दिन पूजन शुभ होता है। इसके अलावा ज्योतिष अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन दही, तांबा और चावल का दान करना फलदायी माना गया है। जो भक्त विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है और पद्मा एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये थी पद्मा एकादशी की छोटी सी कथा। उम्मीद करती हूँ सुनकर आपको भी आनंद आया होगा और आपने अपनी जो भी मनोकामना मन में रखते हुए यह कथा सुनी है, ईश्वर की कृपा से वह शीघ्र ही पूरी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।